नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है तंबाकू, नशीले पदार्थ और सिगरेट से ही, यानी कि टबैको और सिगरेट के यूज से। अब सरकारी कर्मचारी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा सच में है? देखिए, अगर हम समझते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पर्सनल लाइफ अलग है और ऑफिस वाली लाइफ अलग है, बट जब वो ऑफिस के अंदर है और जो अपने कार्यालय के परिसर के अंदर है वहां ये धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। अभी कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा करा है? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने करा है। थोड़े समय पहले इसी वर्ष तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा भी यहाँ पर टबैको और पान मसाला गुटखे की सभी दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 साल के लिए। तो ये क्या है? ये नागरिकों के लिए और जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ही कार्य कर रही है सरकार। हम सभी देखते हैं टीबी एक लक्ष्य है भारत का कि 2025 तक उसे खत्म कर दिया जाए। जो अगर ऐसी चीजों का सेवन करा जाता है जो नशीले पदार्थ है, उससे हमारी सेहत और खराब होगी और अपने लक्ष्य को भी भारत पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं स्टेट्स द्वारा व कंप्लीट देश द्वारा। आइए समझते हैं कि अब सरकारी कर्मचारी नहीं पी पाएंगे सिगरेट। केवल सिगरेट तक ही सीमित नहीं है। देखिए, सिगरेट क्या है? हम पहले सिगरेट पीने में अपना पैसा जो है वो खराब करते हैं, उसके बाद अपना इलाज करवाने में पैसा जो है वो खराब करते हैं। परेशान जो होते हैं वो अलग, एक एज तक ये सब बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम इससे जुड़ी हुई बीमारियों पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि पता है कि अगर धूम्रपान सबसे ज्यादा करा जाता है तो हृदय रोग, ब्रेन के रोग, मस्तिष्क के रोग और हम समझते हैं कि लंग्स, फेफड़ों के रोग भी होने लगते हैं। तो अगर इसका निषेध किया जाए, इसे छोड़ा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी उम्र को आधा कर देता है, मृत्यु समय से पहले ही आ जाती है। अब कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों और परिसरों के अंदर सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पादन का सेवन करने से प्रतिबंधित कर दिया है कि आप जब भी ऑफिस आवर के अंदर हैं, अपने ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर है, तो आप इस चीज का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हालांकि थोड़े समय पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने चुनौती और हम कह सकते हैं एक ऑर्डर जो है वो दिया था कि आप इस चीज का सेवन ना करें। हालांकि अब सरकार को वापस से पता चल रहा है चेकिंग के बाद कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू धूम्रपान और तंबाकू जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन जो है वह कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसर में तंबाकू उत्पादन के सेवन के खिलाफ वैधानिक चेतावनी के बावजूद यह सरकार के ध्यान में आया है कि कई लोग धूम्रपान अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादन का सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई स्मोकिंग कर रहा होता है और अगर हम उसके पास में खड़े हैं तो वी आर कॉल्ड एज पैसिव स्मोकर। हमें भी उतना ही नुकसान होगा जितना सामने वाले व्यक्ति को हो रहा है, क्योंकि वो जो धुआं छोड़ रहा है हम उसे इनटेक कर रहे हैं, तो हमें उससे भी दूर रहना है जो धूम्रपान कर रहा है। ठीक। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कर्नाटका के कर्मचारी एवं प्रशासनीय सुधार विभाग द्वारा दिए गए क्या क्या आदेश है। पहले तो ये कहा है कि जो भी जगह है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर चेतावनी बोर्ड लग सकते हैं वहां चेतावनी बोर्डों को लगाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इस संबंध में कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान करते या फिर कोई भी तंबाकू उत्पाद जैसे कि गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, पान मसाले हो गए, इसका अगर वह सेवन कर रहा है और अगर वह दोषी पाया जाता है या फिर पकड़ा जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वह भी करी जाएगी, यानी कि उसके ऊपर दंड भी लगेगा कहीं ना कहीं, या फिर ये हो सकता है कि उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट आदेश जो है यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। कहा गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादनों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह हम सभी समझते हैं, बट फिर भी
कई लोग ऐसे हैं जो इसका सेवन लगातार करते हैं जानने के बाद। देखिए, जब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है, सिगरेट को, तंबाकू को, गुटखे को, तो उस पर चेतावनी लिखी होती है बराबर बराबर कि हाँ इससे कैंसर हो सकता है, इवन इमेजेस भी जो है वह भी दिखाई देती है, बट फिर भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। समझना चाहिए चीज़ों को ताकि हम अपनी हेल्दी लाइफ जो है वे जी सके। कर्नाटका के क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में और क्या चीजें जो है वे बताई गई हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे उत्पादों का सेवन सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी के साथ परिपत्र में कर्नाटक राज्य सिविल सेवा आचरण नियम 2021 के नियम 31 में भी यह उल्लेखन किया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के नशीले पेय पदार्थ जो हो गए और नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाई गई है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। अपने एम्प्लॉयज को हो गया या फिर आप सरकारी कार्यालय के अंदर काम कर रहे हैं और आपसे कोई सेवा लेने के लिए आ रहा है, यानी कि वो जॉब में नहीं भी है बट फिर भी, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए बैंक की, तो एक गवर्नमेंट बैंक है, उसके अंदर जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं और जो कार्य करने वाले एम्प्लॉयज हैं वे भी, अगर कार्य करते हुए एम्प्लॉयज पाए जाएंगे तो साथ में हमें जो नॉर्मल कस्टमर हैं उन्हें भी नुकसान देखने के लिए मिलेगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, यानी कि हम बात करें सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के हिसाब से, इसे COTPA के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से जुड़े विज्ञापन पर रोक लगाने और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। थोड़े समय पहले अगर हम ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़े समय पहले साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BCCI को विज्ञापन और हम कह सकते हैं एक लेटर जो है वो भेजा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनसे जो इस प्रकार के विज्ञापन करवाए जाते हैं जिन्हें हम छद्म विज्ञापनों के नाम से भी जानते हैं, उन्हें रोक लगाई जाए या फिर उनके लिए नए गाइडलाइंस को इशू किया जाए। क्योंकि अगर जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, इनके बारे में प्रमोशन जो है वो खिलाड़ी कर रहा है तो छोटे बच्चे जो हैं या फिर जो व्यक्ति है, यंगस्टर है, वो आइडल के फॉर्म में भी उन्हें मानता है। और अगर वे ये कार्य अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो हाँ सामने वाला भी कि हाँ मेरे जो क्या कह सकते हैं, जो मेरे स्टार हैं जिसे मैं फॉलो करता हूँ तो मैं भी इनका सेवन करूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा इशू करी गई है कुछ गाइडलाइंस और लेटर भी जो है वो भेजे गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें COTPA कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी देता है और क्या क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं यानी कि नाबालिग है, उनको किसी भी प्रकार का टबैको से जुड़ा प्रोडक्ट और हम कह सकते हैं सिगरेट ना दी जाए। ठीक, तो सबसे पहले ये बात आ गई। दूसरी बात क्या आ जाती है कि तंबाकू बेचने वाली जो दुकानें हैं वह 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर का काले रंग का बोर्ड लगाना उन्हें जरूरी है और इसके ऊपर सफेद पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनियां देना भी अनिवार्य करा गया है कि आप बेच रहे हैं तो ये कार्य जरूर करें। फिर बात करते हैं सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान नहीं किया जा सकता। जो पब्लिक प्लेसेस है आप इस पर बिल्कुल भी जो स्मोकिंग है वे नहीं कर सकते, बिल्कुल यहाँ पर मना कर दिया गया है। इसी के साथ हम समझते हैं 30 कमरे से ज़्यादा का कोई होटल है या फिर 30 से ज़्यादा लोग जहाँ पर आ सकते हैं, जिस प्लेस की कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, हवाई अड्डा है या फिर धूम्रपान क्षेत्र को अलग बनाना जरूरी है। क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, है ना। देखो, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, उनको कितना भी समझा लो, जिस व्यक्ति को जो करना है वो बिल्कुल करेगा और जो समझदार है वो उस चीज़ को रोक भी देगा। तो अब जो जगहें हैं पर्टिकुलर बनाई जा रही हैं, जैसे हम ऑफिसेस के अंदर भी देखते हैं जो स्मोकिंग एरियाज होते हैं वो अलग ही एक अलग जोन जो है उनके लिए बना दिया जाता है कि अगर आपको स्मोक करनी है तो आप इस जोन में जाइए और वहाँ पे स्मोक कीजिए और वापस अपनी सीट पर आके बैठिए। तो इसी प्रकार से क्या है कि अलग स्थान बनाना जरूरी है। अच्छा, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उनके आसपास जो 100 गज का एरिया आ रहा है वहाँ पे किसी भी इस जैसे प्रोडक्ट को बेचना मना है, यानी कि नशीले पदार्थ, तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, यहाँ पर दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब बात की जाए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं ऑब्जर्व कब किया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए। तो प्रत्येक
31 मई को ये दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक, अब आप मुझे बताइएगा इसके डायरेक्टर जनरल जो है वह कौन है, यानी कि डीजी का नाम आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। WHO और जितने भी इसके सदस्य देश है और मेंबर है वो क्या करते हैं? इस दिवस को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश जो है वे डाला जाता है। हर एक वर्ष कह सकते हैं नई जो है वो थीम भी आती है। तंबाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात, जो उम्र है, हमारी आयु जो है वो कम होती है। हमारे हार्ट पर, लंग्स पर, ब्रेन पर, हर जगह इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो क्या है, हमारी आयु ही तो कम हो रही है, हमारी मृत्यु समय से पहले हो रही है। तो धूम्रपान और धूम्रपान रहित तंबाकू दोनों ही स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वह डालते हैं। यह समय से पहले मृत्यु का कारण भी बनता है। इसी के साथ भारत में तंबाकू के कारण मृत्यु दर 1.3 मिलियन से अधिक होने का भी अनुमान है कि जो केवल और केवल जो तंबाकू है उसका सेवन जो लोग कर रहे हैं, जिनको माउथ कैंसर भी होता है, ठीक, तो इसका जो दर है वो 1.3 मिलियन से भी ज्यादा का है। अब अगर हम समझते हैं क्या है कि DNA को नुकसान पहुंचता है हमारे, साथ ही सांस से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, आप उसको थोड़ी देर चला के देख लो, कोई हिली एरिया पर चला के देख लो, एक स्वास्थ्य व्यक्ति के कंपेयर से वो जल्दी उसकी सांस जो है वो फूलने लगेगी या फिर उसको सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। हालांकि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वैसे भी थोड़ा सा क्या है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, खान पान जो है वो जुड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो देखने के लिए मिलती है। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें समतल स्थान पर भी उन्हें ज़्यादा चलाया जाए तो उनकी सांस ज़्यादा फूलने लगेगी। तो सांस की बीमारियां भी होती है, हृदय के रोग, क्योंकि हमारी जो वेन्स है, जो हमारी नसें हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं जब हम लगातार इसका सेवन जो है वे करते हैं। साथ ही मस्तिष्क रोग यानी कि ब्रेन से जुड़े हुए रोग भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर हम ध्यान दें तो भारत कंज्यूमर और प्रोडक्शन दोनों ही लेवल पर भारत जो है विश्व में अच्छे लेवल पर जो है वे करता है, यानी कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर है। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे नंबर का उपभोक्ता भी है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही भारत एक अच्छे नंबर का है, प्रोड्यूस कर रहा है फिर उसका सेवन भी कर रहा है। तो धूम्रपान छोड़ते ही शरीर में कितने बदलाव जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे समझे 12 मिनट 2 मिनट को लेके समझेंगे, पर ये नहीं कि 2 मिनट सेवन नहीं करते हैं तो काम बन जाएगा, गलत बात है। हमें अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, क्या बात करता है कि अगर 12 मिनट बाद जो रक्त है यानी कि ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल सामान्य हो जाता है और होने लगता है 12 मिनट बाद। इसी के साथ अगर हम समझे 2 दिन बाद, अगर 2 दिन तक स्मोकिंग ना करी जाए, टबैको ना लिया जाए साथ में, तो जो खाने की अच्छी खुशबू है वो आने लगती है, स्मेल आने लगती है, महसूस होती है खुशबू और स्वाद दोनों ही, क्योंकि नसें जो हैं वो रिपेयर होने लगती है। फिर अगर हम समझते हैं 1 साल बाद, अगर 1 साल तक लगातार हम धूम्रपान का सेवन ना करें तो क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है? हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है और यहाँ पर फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये नहीं कि केवल 1 साल तक के लिए सिगरेट छोड़ दी और अगले साल पीनी फिर शुरू कर दी, नुकसान तो नुकसान ही है। फिर 10 साल बाद क्या होता है? फेफड़ों के कैंसर का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है अगर लगातार 10 साल तक सेवन ना किया जाए, ये नहीं बीच में चीट कर लिया हो, ठीक। अच्छा, 5 साल बाद क्या होता है? जो धमनियों में रक्त का संचार अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसी के साथ कई तरह के कैंसर का खतरा भी घटता है। साथ अगर हम समझे 1 महीने बाद अगर 1 महीने तक सेवन ना किया जाए तो फेफड़े खुद को रिपेयर करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और सांस लेने में भी आसानी हो जाती है। तो बेहतर है ना कि हम इसको छोड़ दें, क्विट कर दें स्मोकिंग को और बाकी टबैको से जुड़े हुए और भी प्रोडक्ट्स को, ठीक। 20 मिनट बाद क्या होता है? स्मोकिंग के दौरान जब हम स्मोकिंग, या हम नहीं यानी कि जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, अगर वह 20 मिनट बाद या फिर उस दरमियान जो है हमारी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और 20 मिनट बाद वो धीरे धीरे रिकवर भी होती है, यानी कि नॉर्मल हो जाती है। तो 20 मिनट बाद स्मोकिंग के दौरान बढ़ी हुई हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों ही क्या होने लगता है? गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो ये क्या है कि अगर हम इसे छोड़ते हैं तो छोटे छोटे प्रयासों में ही हम बहुत कुछ अचीव जो है वे कर सकते हैं। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।